दोस्तों अभी मैं आया हुआ हूँ यहाँ पे खरसाली के अंदर, और सामने आप ये देख रहे होंगे यहाँ पर है सोमेश्वर महादेव का मंदिर। और अभी मंदिर के कपाट बंद हो गए हैं, अभी पंडित जी यहाँ से चले गए हैं। अभी यहाँ पर दूसरा मंदिर है, उसमें भी उनको आरती करने के लिए जाना होता है। इसके साथ ही खरसाली में भी यहाँ पर मैं आया हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही प्राचीन मंदिर है जो पांडवकालीन यहाँ पर बताया जाता है। ये शनि महाराज का मंदिर है और इसके बारे में मेरे को यहाँ पर जानकारी देंगे यहाँ की पुजारी जी हैं, और मैं इनसे ही बात करता हूँ। पंडित जी नमस्कार। जी जय यमुना की। मैं पवन उनियाल, तीर्थ पुरोहित रावल यमुनोत्री धाम। तो यहाँ के इस प्राचीन मंदिर के बारे में कुछ बताइए। जी देखिए, ऐसा है, आप दशरथ के शनि स्तोत्र में भी अगर आप शनि महाराज की महिमा का अगर आप महात्म्य पढ़ लेंगे या सुनेंगे तो इसमें सबसे पहले जो शनि महाराज का जो महामंत्र है, नीलांजन समाभाषम रविपुत्र यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। स्कंद पुराण के केदारखंड में ये साफ लिखित वर्णन है इसका। अच्छा। ये जो पीक देख रहे हैं अभी थोड़ा सा धुंध लगी हुई है इसमें। छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम, यानी छाया भगवान सूर्य की दो पटरानियां थी, संज्ञा उसका ही प्रतिबिंब छाया। अच्छा। तो ये छाया पीक है। अच्छा। मार्तंड भगवान सूर्य को कहा जाता है। उनके जो पुत्र हैं शनि महाराज। अच्छा। उनका ये पौराणिक सिद्ध पीठ है। अच्छा। और इसका हमारे पास कोई आज से पूर्व से इसका कोई इतिहास नहीं है हमारे पास। अच्छा। कि ये मंदिर कब बना और किन के द्वारा, लेकिन इतना हमें जरूर पता है जब से हमारे यहाँ मूर्ति पूजा का जो शुभारंभ हुआ, ये हमारे जो आद्य गुरु शंकराचार्य जी थे, उन्होंने जब पूरे देश में भारतवर्ष में जब खोज की तो सबसे पहले वो बद्रिकाश्रम धाम में आए, यानी यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। और उसके बाद जब वो वापस आए थे तो धारी देवी में भी, जहाँ पर आपने सुना होगा श्रीनगर के पास में धारी देवी का एक सिद्ध पीठ मंदिर है, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। माँ भगवती कालिका, धारी देवी जो है माँ भगवती कालिका ही मंदिर है। तो जब वो शंकराचार्य जी यहाँ पर आए तो उन्होंने खोज की। पहले हम लोग जो है मूर्ति पूजा पर कोई ट्रस्ट नहीं करते थे, भरोसा नहीं करते थे। तो हमको मूर्ति पूजा के लिए जो हमारे आद्य गुरु शंकराचार्य जी हुई, तो उन्होंने उत्तर और दक्षिण की सभ्यता को बनाए रखने के लिए यहाँ से उत्तर से जो ब्राह्मण होते थे, जो पुजारी लोग होते थे, वो दक्षिण में जाते थे, और दक्षिण के जो पुजारी होते थे वो उत्तर में आते थे। आज भी वो हमारे पास सन्नद्ध है, आज भी विद्यमान है। लेकिन हम उत्तर के जो ब्राह्मण हैं बहुत कम लोग हैं, हम जो दक्षिण दिशा में हैं। लेकिन जो वहाँ से आए हुए हैं, जैसे आप जो दक्षिण से आए हुए हैं, जैसे केरल से आए हुए हैं, नमुंदरी परिवार है, वो भगवान बद्री विशाल का जो है अभिषेक करते हैं, उसमें वो रावल पद पर है। अच्छा। और कर्नाटक से आए हुए जो वो शैव परिवार के जो हैं शैव लोग, वो भगवान केदार की पूजा अर्चना अभिषेक करते हैं, अभी भी करते हैं। वो लिंगायतन जो लिंग है वहाँ के लिंग परिवार, वो सारे लोग उनके आज भी हैं। हमारे लोग पशुपतिनाथ में और दक्षिण में जो गए थे उत्तर गए, क्योंकि उत्तर में जो है वो हर प्रश्न का समाधान अगर आपको चाहिए तो वो उत्तर कहाँ मिलेगा? सिर्फ उत्तर दिशा में, उत्तर में मिलेगा। बाकी तो सबके पास प्रश्न ही प्रश्न है, उसका समाधान सिर्फ कहाँ पर है? उत्तर में। तो हम लोग कहाँ के निवासी हैं? उत्तर दिशा के। और उत्तर में ही देवभूमि, जो ये भारतवर्ष का देवभूमि उत्तराखंड राज्य है, ये उत्तर दिशा में है। उत्तर वाहिनी माँ गंगा जी और यमुना जी उत्तर, यानी यमुनोत्तरी और गंगोत्तरी, यानी यमुना जी श्री गोलोक धाम से कलिंद पर्वत पर जब आई तो उतरी है किसके लिए? गंगे च यमुने च समय त्रैलोक के पावने, यानी समान रूप से यमुना जी और गंगा जी का जो प्रादुर्भाव हुआ, यमुना जी का श्री गोलोक धाम से कलिंद पर्वत से जमुनोत्री तक कालिंदी है यमुना जी, उसके बाद वो जमुना बनी है। ऐसे ठीक राजा भगीरथ जी ने अपने पुरखों के उद्धार के लिए माँ भगवती गंगा को गौमुख से, जब गंगा जी जो है विष्णु पादुका है गंगा जी, और यमुना जी जो है भगवान विष्णु के हृदय से निकली है। अच्छा। हाँ, तो इसका जो इतिहास है, गंगा जी जो गौमुख से उतरी हैं और राजा भगीरथ के जितने उनके जो पुरखे थे उनके उद्धार के लिए, और यमुना जी समान रूप से, यमुना जी भी जो है अपने वैभव को लेकर के जो है उनका भी अवतरण हुआ है, दोनों उत्तरी हैं। तो यानी यहाँ पर जो देवभूमि उत्तराखंड में है, दो धाम, एक धाम है बद्री नारायण का, बद्री विशाल जी का, और एक ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंगों में एक केदारनाथ जी। दो तीर्थ है यहाँ पे, यमुना और गंगा, ये यहाँ पर है। तो उसी के ठीक यमुना जी के जो भाई है, आप यहाँ पर जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये जो सिद्ध पीठ देख रहे हैं, ये यमुना जी के भाई शनि महाराज हैं। शनि महाराज भगवान सूर्य की दो पत्रानियाँ थी, संज्ञा और छाया। संज्ञा से माँ यमुना जी और यमराज जी का प्रादुर्भाव हुआ, और छाया से शनि महाराज जी का प्रादुर्भाव हुआ। शनि महाराज और भद्रा और तापी, ये भी यमुना जी की बहनें हैं,
पंडित जी, इस मंदिर के कपाट के बारे में जानकारी दीजिए। हाँ, इसके कपाट कब खुलते आप हैं, ये कब बंद होते देखिए, हैं? माँ जो शनि महाराज जी के जो कपाट हैं, हाँ। ये 14 अप्रैल बैसाखी के पावन अवसर पर श्रद्धालु तीर्थयात्रियों के लिए खोल दिए जाते हैं, और 14 दिसंबर को कपाट, ये सुनिश्चित तिथि है भगवान शनि महाराज और सोमेश्वर महाराज की, उस समय जो है कपाट बंद हो जाते हैं। तो शीतकालीन में हमारे यहाँ कहा गया कि ये देवभूमि उत्तराखंड में जो है 6 माह नर पूजा होती है, 6 माह नारायण की मनुष्यों के द्वारा पूजा होती है। तो जो 6 माह की जो पूजा अर्चना का जो सारा कार्यभार है, ये देवर्षि नारद जी स्वयं जो है 4 धाम की पूजाएं करते हैं। उसी में हमारे जो ये शनि महाराज ये भी तप में लीन हो जाते हैं 4 माह के लिए। लेकिन बाकी जो 4 धाम है, इनके जो कपाट बंद होते हैं वो भाई दूज पर बंद हो जाता है। आखा तीज में अक्षय तृतीया पर खोल दिए जाते हैं। हाँ, तो भाई दूज का आपको पता है, भाई दूज का पावन पर्व जो आता है वो दीपावली के बाद आता है। उस समय यमराज जी महाराज भी अपने मृतलोक से जो अपने नरक से जो अपने वहाँ से अपना स्थान छोड़ करके, यमलोक से अपना स्थान को छोड़ करके 3 दिन के लिए, त्रिरात्रि के लिए जो है अपनी बहन यमुना के पास आ जाते हैं। इसलिए वो भाई दूज का महात्म्य है। उसके बाद शनि महाराज जो है, शनि महाराज की डोली जब यमुना जी के कपाट खुलते हैं और कपाट बंद होते हैं, तो स्वयं शनि महाराज भी अपनी डोली के साथ, दिव्य डोली के साथ जो है यहाँ से प्रस्थान करते हैं यमुनोत्री धाम। वहाँ से अपनी बहन को बड़ी धूमधाम से और बड़े हर्षोल्लास के साथ माँ यमुना की दिव्य डोली के साथ, जो माँ यमुना जी की जो भोग मूर्ति है, शीतकालीन जो मूर्ति है, उसके साथ उस माँ यमुना जी की जो दिव्य डोली है, उसी के साथ में जो है शनि महाराज की दिव्य डोली भी प्रस्थान करती है और उनको लाने के लिए यहाँ आतुर रहते हैं। यानी बड़े प्रसन्नता, प्रसन्न मुद्रा में स्वयं शनि अपनी बहन को लाने के लिए उत्साहित रहते हैं। तो यहाँ पर विशेषता से जो ये खरसाली खुशी मठ है, ये 4 मठ है हमारे यहाँ। पहला मठ है खुशी मठ, यमुना जी का जो मठ है वो खुशी मठ है। हाँ, तो खुशी मठ में माँ यमुना जी का शीतकालीन प्रवास, शनि महाराज का दिव्य धाम, और मुखी मठ जो माँ गंगा जी का शीतकालीन प्रवास है वो मुखी मठ है। और भगवान केदार की जो विग्रह मूर्ति, जब भगवान केदार की विग्रह मूर्ति जब केदारनाथ से चलती है शीतकाल में, तो अपने उखी मठ के लिए आ जाती है। और जो भगवान बद्री विशाल के जो मूर्ति विग्रह है, जोशीमठ, हाँ, वो ज्योतिर्मठ कहते हैं उसको। अच्छा। जोशीमठ नहीं, ज्योतिर्मठ। अच्छा। में वहाँ पर निवास करते हैं। उसमें पांडुकेश्वर भी है, वहाँ उद्धव जी विराजमान होते हैं, और यहाँ पे गद्दी स्थल ज्योतिर्मठ में आ जाती है। अच्छा। तो इस प्रकार से ये 4 धाम का इतिहास है। और शनि महाराज का विशेष पर, जिन पर शनि की 7.5 ढैया अंतरदशा प्रत्यंतर दशा होती है, तो वो लोग यदि यहाँ पर आ जाएं यमुना जी के इस पावन, क्योंकि कहा गया उद्गम से लेकर संगम तक जो यमुना जी का पावन धाम, पावन धारा जो दिव्य गतिमान है, धारा प्रवाह जो गतिमान है यमुना जी की, उसमें उसके दिव्य तटों पर जो कोई जिस जातक के ऊपर शनि महाराज की 7.5 हो, वक्र दृष्टि हो, अंतरदशा हो, प्रत्यंतर दशा हो, किसी भी प्रकार का शनि का दोष है, तो वो लोग अगर यहाँ पर आए तो शनि महाराज का सिर्फ यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोत निश्चितम, जिस भाव से, जिस कामना से वो लोग यहाँ पर आते हैं, उस कामना का अगर वो मन से, अंतःकरण से अगर वो शनि महाराज का जाप करते हैं, तो उनके सारे मनोरथ, शनि महाराज की जिस प्रकार की दृष्टि उन पर है, तो शनि महाराज ने अपनी बहन माँ यमुना जी को वरदान दिया है कि हे बहन, जो तेरे दरबार पे आएगा और जो तेरे तट पर आकर के मेरा स्मरण करेगा, उस पर शनि की 7.5 नहीं होगी। तो इतना बड़ा जो फल है वो आपको इस दिव्य धाम और दिव्य सिद्ध पीठ खरसाली खुशी मठ से इतना बड़ा आपको जो है उसका लाभ प्राप्त होता है। तो आइए सब भक्तगण आएँ 4 धाम की यात्रा में, और जब आप आते हैं तो अवश्य ही शनि महाराज के दिव्य दर्शनों का लाभ आप प्राप्त करें, और आपकी जो मनोकामना है शनि महाराज उसको मनोवांछित फल के साथ में जो है आपके जो मनोरथ हैं उन सबको पूर्ण करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री यमुने, जय शनि महाराज। पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही ज़्यादा आपने हमारे को ना बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपने इस मंदिर से रिलेटेड और 4 धाम यात्रा से रिलेटेड आपने हमारे को बताई हैं। काफ़ी सारे भक्तों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती हैं। मैं चाहूँगा कि आपके YouTube ये जो चैनल है, इसके माध्यम से समस्त देशवासियों को, जो सनातन धर्मावलंबी हैं हमारे, सब लोगों तक जो है आपका ये, इसको सब्सक्राइब करें लोग, और इसको अधिक से अधिक देखें और इससे जानकारी प्राप्त करें। आपका जो ये चैनल है या आपका जो ये YouTube चैनल है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम चाहते हैं कि इसके माध्यम से आम जनमानस तक जो है आसानी से यहाँ का महात्म्य, यहाँ का लाभ और यहाँ के इस दिव्य मंदिर के दर्शनों का भी लाभ
पुण्य प्राप्त होगा वो पुण्य अर्जित करें और उनके जो मनोरथ है वो सब उनके पूर्ण हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री यमुने, जय शनि महाराज। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, जैसा कि आपने अभी देखा, पंडित जी ने बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर हमारे को महत्वपूर्ण जानकारी इस मंदिर से रिलेटेड बताई। अगर मैं आपको ये मंदिर बिल्कुल नज़दीक से दिखाऊं तो आप देख सकते हैं, देखिए कितनी पुरानी यहाँ पर ये ईंटें यहाँ पर इसमें लगी हुई हैं। अभी थोड़ा अंधेरा होने के कारण मैं सही से दिखा नहीं पा रहा हूँ। ये जो देख रहे हैं आप, इसको लोगों ने वैसे इसको ये जो पावन दिव्य नदी आ रही है, हाँ, इसका नाम किसी ने हिरण्यबाहु रखा। अच्छा। जबकि हमारे पास पुराणों में इसका नाम देवजुष्टा है। अच्छा। ये बराह क्षेत्र है। अच्छा। और बराह क्षेत्र में, बराह क्षेत्र का हमारे यहाँ अपभ्रंश भी हुआ। हाँ। इसको 12 गांव की जो बोलते हैं। तो हमारे यहाँ स्कंद पुराण में और वेदों में जो है साफ इस पर रिसर्च हुआ है। हाँ। और हमारे आने वाली पीढ़ी इस पर बहुत बड़ा रिसर्च कर रही है, सिनॉप्सिस भी तैयार कर रही है। आने वाले समय में वो सिनॉप्सिस भी तैयार होकर के सब लोगों तक हम चाहेंगे उसकी प्रति सब लोगों को मिले कि आखिर में इस दिव्य नदी का नाम क्या है। ये देवजुष्टा नदी है, एक कैलाश पीक है और ये छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। ये जो पीक है ये छाया पीक है। हाँ। इसी से देखिए ये सब लोग, ये आप यहाँ पर खड़े हैं, ये ईशान कोण बनता है। आप देखेंगे ये पूर्व दिशा है। पूर्व के ईशान में जो है ये शनि महाराज का ये दिव्य मंदिर है, आप देख रहे हैं। और यही से छाया पीक है। छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम, यानी छाया और मार्तंड से जो उत्पत्ति, जो भगवान शनि महाराज की जो उत्पत्ति हुई है वो उनसे ही हुई है। तो ये छाया पीक है और यहीं से आप ये कैलाश पीठ देख रहे हैं। और ये बंदरपुछ नाम की चोटी है। अभी थोड़ा सा धुंध लगा हुआ है, थोड़ा बरसात का भी मौसम है और धुंध लगी है। ये यहाँ पर बंदरपुछ नाम की चोटी है क्योंकि हनुमान जी महाराज भी यमुना जी के भाई है। कैसे है? हनुमान जी के गुरु भगवान सूर्य नारायण है। तो अवध के बाद हनुमान जी ने ये कहा था, जब उनकी पूछ पर ये बहुत विस्तृत हो जाएगी चर्चा, किंतु ये जब हनुमान जी महाराज को जब वो लंका में गए थे माँ जानकी की खोज में, तो रावण ने जो है खुद उनकी पूछ पर जो है आग लगाई थी। उस पूछ को बुझाने के लिए जो है हनुमान जी महाराज ये बंदरपुछ नाम की चोटी पर आए थे और यहीं पे उन्होंने उस समय जो है एक प्रण लिया था कि मैं जब अवध से मेरे प्रभु मुझे विदा करेंगे तो मैं, क्योंकि ये हमारे सप्त चिरंजीव हैं, तो सप्त चिरंजीव में आप देखेंगे कि हनुमान जी महाराज का भी जो दिव्य धाम है ये बंदरपुछ नाम की चोटी है। यहीं पर हनुमान जी साक्षात विराजमान हैं और इनके दिव्य दर्शनों का लाभ भी जिनके ऊपर जानई सोही जेहि दे जनाई, जानत तुमही हो जाए। जिस पर प्रभु की कृपा होगी उनको उनके दिव्य दर्शनों का भी दर्शन प्राप्त होंगे, लाभ भी प्राप्त होगा। और ये सप्त ऋषि कुंड भी यहीं पर। और हमारे यहाँ सप्त ऋषि में ध्रुव है, प्रहलाद जी हैं, क्योंकि अल्पकाल में जो है ध्रुव जी 5 वर्ष की आयु में, आज तो 5 वर्ष नहीं 50 वर्ष की आयु में भी लोगों को जो है भगवान के प्रति, भगवान की शरणागति प्राप्त नहीं होती है। किंतु ध्रुव और प्रहलाद जैसे जो बालक हुए हैं उनको जो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई वो भी यमुना के तट पर हुई। यानी यमुना जी का जो प्रादुर्भाव है, यमुना जी की जो महिमा है, 5 साल के बच्चे को जो है स्वयं ध्रुव जी को जो है स्वयं यमुना के तट पर जो है उनको भगवान से साक्षात्कार करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो ये वो दिव्य स्थान है, दिव्य सिद्ध पीठ है। यहाँ पर इस स्थान पर जिस पर कृपा भगवान की होती है वही इसकी महिमा को समझ सकता है, वही इस मिट्टी की महिमा को और यहाँ की ऊर्जा को जान सकता है, वही आत्मसात कर सकता है। अनावश्यक हम लोग यहाँ पर जीवन यापन कर रहे हैं, सिर्फ हम लोग एक पशुओं में और हम में भी कोई अंतर नहीं है। अगर हम इसकी महिमा और इसकी जो दिव्य ऊर्जा है अगर हम उसका अंतरंग अपने उस पर नहीं करते तो मैं नहीं समझता हूँ कि हम लोगों का यहाँ पर जीवन सार्थक हो रहा है। जीवन सार्थक उसी का होता है जहाँ पर कृपा प्रभु राम की होगी, जिस पर कृपा भगवान की होगी, जिस पर कृपा माँ भगवती यमुना जी की होगी, जिस पर कृपा स्वयं शनि महाराज को। लोगों ने शनि महाराज की महिमा को और इसको लेकर के अपने अपने विचारों को लेकर के अल्पज्ञ जो लोग होते हैं वो इसका जो ट्रांसलेशन या इसका इसकी जो महिमा का जो वर्णन है वो आप अपनी अल्प बुद्धि के द्वारा करते हैं। किंतु कलयुग के जो न्यायाधीश हैं वो साक्षात स्वयं शनि महाराज हैं। इनकी महिमा को और इनके अंतःकरण को या इनके ज्ञान को समझ पाना वो जिन पर कृपा करते हैं वही समझ पाता है। लेकिन कलयुग के न्यायाधीश हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि आपकी शरणागति हमें भी और हमारे आने वाले भक्तों को भी प्राप्त होती रहे और इस दिव्य धाम में जो लोग आए यहाँ से वो रिचार्ज होकर, जिस प्रकार से हमारा मोबाइल की एक कनेक्टिविटी होती है और वो भी वहीं तक काम करता है जहाँ तक उस पर वो रिचार्ज होता है। जैसे उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है तो आपको एक संकेत होता है कि आप उसको रिचार्ज करें समय पर। ठीक उसी प्रकार से जो लोग, उसी प्रकार से सनातन में जो है हमको परमात्मा कभी प्रेरणा देता है, कभी कृपा करता है कि आप रिचार्ज होने के लिए यानी 4 धाम की यात्रा में जाएं, आप वहाँ से एक्टिव होकर के आएँ। तो उस एनर्जी का हम उस एनर्जी से अपने आप को कैसे एक्टिव करते हैं, कैसे रिचार्ज करते हैं, तो ये
इनकी कृपा से अगर हमारे ऊपर जो है वो रिचार्ज की जो उनकी अनुभूति हो जाए तो समझते हैं कि हमारा जीवन भी धन्य हो जाए और हम सुखी और मैं समझता हूँ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं वा भवेत्। यानी हम हर प्रकार से जो है हमारा मंगल ही मंगल होगा अगर उनकी कृपा हो गई। इसलिए मैं आपके इस YouTube के माध्यम से यही पूरी जो यहाँ की विस्तृत जानकारी है आपको बता दिया है कि सप्त चिरंजीव भी जो है वो उनका भी नित्य निवास इसी धाम में है, यमुनोत्री में। यमुना जी का जो प्रादुर्भाव है, यमुना जी की जो महिमा है, वो साक्षात कलो कालिंदी केवलम, कलयुग में यमुना जी ही फल देने वाली है। नमामि यमुना महम सकल सिद्धि हेतुम मुदा, सकल सिद्धियों की जो प्रदाता है वो स्वयं साक्षात यमुना जी। अष्ट सिद्धि नवनिधि की दाता, वही विभाग स्वयं यमुना जी के पास है। नारायण ने स्वयं यमुना जी को दी है और यमुना जी ने अपने भाई हनुमान जी महाराज को, क्योंकि कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जाता है टारो, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछ संकट हो हमारे पर जो संकट होते हैं तो संकट नाशक हनुमान जी महाराज वो भी यमुना जी के भाई हैं। उनका भी नित्य निवास यहाँ पर है और किसी भी प्रकार से हमारे जो कर्मों की जो दशा है उसके फल भोगने का और उसका जो फल देने का और उसकी जो न्याय की कलम से जो उसका जो हमको जो उसका फल प्राप्त होता है उसके न्याय का विभाग भी स्वयं भगवान शंकर ने शनि महाराज को दिया है और शनि महाराज स्वयं यमुना जी के भाई हैं। तो न्याय भी हमारे साथ जो कर्मों के फलदाता है शनि महाराज, उनके द्वारा न्याय का विभाग उनके पास है। संकट हरण के लिए जो है स्वयं हनुमान जी महाराज और यम की त्रास मिटाने के लिए जो हमारे पास जो हमारे कर्मों का लेखा जोखा है जो चित्रगुप्त जी महाराज देखते हैं, उसके द्वारा हमको जो कर्मों की जो सजा, जो कर्मों का जो फल हमें प्राप्त होता है वो स्वयं यमराज जी ने कहा, यमो भी भगिनी सुतान कथ मुहंती दुष्टान की, यानी ही बहन के, क्योंकि जो बहन के दरबार में जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, बहन के दर्शन के लिए वो भांजे हो जाते हैं। तो यमराज जी ने कहा है कि हे जो मेरी बहन के पास गए वो मेरे भांजे हो गए। तो उन्होंने कितना ही दुष्टता, कितना ही उनके द्वारा जो है कोई गलत काम किया गया हो, जो भी उनके द्वारा, मैं ये नहीं कहूँगा कि जानबूझ करके, जानबूझ के कोई करता है उसको कोई माफ नहीं करता है। यदि अज्ञान अज्ञातवश कुछ काम, अज्ञातवश कोई ऐसा काम उनके द्वारा हो गया है जिसका उनको फल भोगना है, तो यमराज जी ने भी कहा है कि मैं उनको मृत्यु दंड नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा? क्योंकि वो मेरी बहन को, क्योंकि मैंने अपनी बहन को वचन दिया है। तो ऐसे वचन देने के बाद जो है हमारे पास, और सूर्य के समान हमें ऊर्जा तभी प्राप्त होती है। मैं एक भी कहूँगा, गणेश स्तोत्र आप पढ़ते हैं उसमें साफ लिखा है, जो यमुना जल से भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य देता है उसको सूर्य के समान जो है ऊर्जा प्राप्त होती है। तो आइए, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप यमुनोत्री चार धाम की यात्रा में आते हैं तो ज़रूर आप इन दिव्य धामों के दर्शन करके जाएं। यहाँ पर शनिवार का ये सिद्ध भीड़, इनसे वंचित न जब हो नहीं पाए तो आपको जो है ये YouTube के माध्यम से जो हमारे, आपका शुभ नाम? दीपक जी के माध्यम से जो यहाँ पर जो ये पूरी जानकारी आप लोगों तक पहुँच रही है, तो आपके चैनल के माध्यम से, तो मैं ये चाहूँगा कि आप लोग आएँ और इस दिव्य धाम का, इस दिव्य देवभूमि उत्तराखंड के जो चार धाम हैं, इनके कण कण में भगवान का निवास है। और हम लोगों को जब तक उसकी महिमा, जब तक, क्योंकि हम किसी भी स्थान में जाते हैं, जब तक हमें उसकी महिमा और उसके बारे में पूर्ण जानकारी नहीं होती तब तक हम अज्ञात होते हैं। तो हम अज्ञात न होकर के हमें ज्ञान हो, हम ज्ञात हो, हमें उसके बारे में संपूर्ण जानकारी हो, तो उसका लाभ ही कुछ और होता है और हमारा जीवन जो है आनंदमय, सुखमय और मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री यमुना, जय श्री महाराज। तो दोस्तों, हमने पंडित जी से यमुनोत्री धाम और इस खुशी मठ की सारी महत्व को जाना। आप लोग जब भी यहाँ पर आते हैं, आप लोग यमुनोत्री धाम आते हैं, यमुना माता के दर्शन करते हैं, तो उसके साथ ही आप लोगों को यहाँ पर खुशी मठ में भी आना चाहिए, जहाँ पर आकर के आप ये सामने देख सकते हैं, आप सोमेश्वर महादेव के दर्शन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप यहाँ पर बहुत ही प्राचीन इस शनिदेव महादेव मंदिर के भी दर्शन कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर अभी धाम के ये मुख्य कपाट एक बार दिखा देता हूँ, जो कि अभी फ़िलहाल अभी बंद हो रखा है। कि यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से मंदिर के मुख्य कपाट है और ये देखिए, ये इसको चारों तरफ से ये बड़ी बड़ी लकड़ियों से ये प्रोटेक्ट किया हुआ है। ये यहाँ से काफ़ी प्राचीन होने के कारण यहाँ से ईंटें निकलती थी, इस वजह से इसको यहाँ से लकड़ियाँ लगा कर इस मंदिर को प्रोटेक्ट किया हुआ है। तो काफ़ी सारे भक्तों को इसके बारे में जानकारी नहीं है, वो यहाँ पर यमुनोत्री धाम के दर्शन करते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। दोस्तों, ये अभी मेरे आप पीछे देख रहे होंगे, यहीं पर यह सोमेश्वर महादेव मंदिर यहाँ पर स्थित है और अभी मंदिर के कपाट बंद हो गए हैं। और सोमेश्वर महादेव मंदिर के जस्ट सामने यहाँ पर भी अंधेरा हो गया है, इधर पर ही शनि महाराज जी का मंदिर, जो कि काफ़ी प्राचीन है, वो यहाँ पर ही स्थित है। दोस्तों, खिरसाली खुशी मठ में जाने के लिए आप ये जो नीचे से रास्ता आता है, ये जानकी चट्टी से रास्ता आता है और यहाँ से रास्ता सीधे चला जाता है। आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, जो मैंने आपको कल वीडियो में भी दिखाया था
यमुनोत्री धाम का जो मंदिर है, जहाँ पर कि शीतकालीन समय में माता की डोली यहाँ पर रहती है, माता की पूजा अर्चना यहाँ पर चलती है शीतकालीन समय में। इसी रास्ते से अगर आप इस साइड में देखेंगे तो यहाँ पर ही यही रास्ता जाता है आगे सोमेश्वर महादेव और शनि महाराज जी के दर्शन के लिए। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ग्राम पंचायत खरसाली खुशीमठ में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आप लोग यहाँ पर जब भी आते हैं यमुनोत्री धाम में दर्शन करने के लिए तो आप लोग यहाँ से खरसाली होते हुए खुशीमठ से होते हुए, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। अगर यहाँ से हम डिस्टेंस की बात करें तो यहाँ से डिस्टेंस है तकरीबन 300 से 400 मीटर, 400 मीटर हार्डली यहाँ से डिस्टेंस है। तो यहाँ से आप जा करके सोमेश्वर महादेव और शनि महाराज जी दोनों के आप यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। बहुत ही प्राचीन मंदिर है, काफ़ी मान्यता है यहाँ की, जैसा कि हमने पंडित जी से जाना। तो आप लोग जब भी यहाँ पर आते हैं यमुनोत्री धाम में दर्शन करने के लिए तो आप यहाँ भी जाइए, यमुनोत्री माता के यहाँ पर भी दर्शन करिए और साथ में यहाँ पर खुशीमठ से होते हुए अंदर जाइए और सोमेश्वर महादेव मंदिर और शनि महाराज जी के भी दर्शन जरूर करिए। दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार।